हेलो एवरीबॉडी। आज अपन लोग बात करेंगे कि अगर आप स्टेनो का पेपर दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और प्लस ये जो स्ट्रैटेजी है या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में काम आ सकती है, जिसमें कि इंग्लिश जो है अच्छी मात्रा में आती है और आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। तो कैसे, क्योंकि सभी जितने भी मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखे हैं जिसके अंदर इंग्लिश आती है, उनका मेन पार्ट रहता है, एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, एक वोकैब पार्ट होता है और एक ग्रामर वाला पार्ट होता है। अगर इन तीनों के अंदर आप महारती हो जाए, अपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर ले, तो अधिकतर एग्जाम्स के अंदर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें से अधिकतर में इंग्लिश आती है। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगी आपको कि आप तीनों पार्ट्स को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनसे कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो एग्जाम्स के अंदर। और साथ ही साथ स्टेनो वाले बच्चों के लिए लास्ट में मैंने कैसे जीके और रीजनिंग करी उसका भी एक ब्रीफ मैं दूंगी, और स्टेनो की कैसे आपको उनको तैयारियाँ करनी है उसको मैं एक ब्रीफ दूंगी। सबसे पहले मेरा मेन फोकस है अभी इंग्लिश। तो मेन हमारा पहले हम कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं। इसके अंदर क्लोज टेस्ट आते हैं और क्लोज टेस्ट अपन को करने होते हैं, पैसेज करना होता है और PQRS करना होता है। अपन डेली की डेली आप लोग, अब मैंने क्रिस्टोफर फियोनिक सर है जो कि दिल्ली के अंदर पढ़ाते हैं इंग्लिश, उनसे कोचिंग ली थी, तो आपको पूरा बंच देते हैं प्रैक्टिस का, आपको बुक्स मिलती है साथ में। सर की जो एक कॉम्प्रिहेंशन वाली जो बुक है वो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या कोई भी अच्छा टीचर जो आपको पसंद है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आप उनकी भी बुक्स ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी बुक्स जो हैं अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और क्रिस्टोफर सर की मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, क्रिस्टोफर फियोनिक्स करके मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगी बुक्स का। ओके, तो क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज डेली हमको 5 PQRS सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस से ही PQRS आएंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी प्रैक्टिस बुक होगी आपकी, अगर आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रैक्टिस बुक आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर की न्यू भी होंगे प्रैक्टिस के लिए और प्रीवियस ईयर के इंक्लूड होंगे। प्रीवियस ईयर के सभी जितने भी एग्जाम्स हैं, NDA का एग्जाम हुआ या फिर SSC का एग्जाम हुआ या कोई स्टेट एग्जाम है, आपका रेलवे का एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के PQRS भी उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो आप उनके अंदर डेली के 5 PQRS सॉल्व कर लीजिए। क्लोज टेस्ट के लिए आपको एक तो रीडिंग करनी है, रीडिंग तो पूरी उस कॉम्प्रिहेंशन में काम आती है, आपको एक रीडिंग करनी है, और साथ ही साथ आपको क्लोज टेस्ट डेली की डेली 3 से 4 क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, और पैसेज आपको 2 सॉल्व करने हैं। ये आपको डेली करना है, और जब मैं बोलती हूँ डेली तो आपको डेली करना है, ये बिल्कुल भी एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं, चाहे दिवाली हो चाहे आपके घर में कोई शादी हो। तो ये सब ऐसा नहीं, कोई बहाना नहीं करना, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में हो जाता है फटाफट। शुरू शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप जल्दी से ये चीज़ कवर करने लग जाओगे, और एक टाइम ऐसा होगा कि आपने सारे क्वेश्चंस और पैसे सॉल्व कर लिए होंगे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अपन सॉल्व कर लेते हैं, वही की वही चीज़ उठ के एग्जाम में आ जाती है, तो ये तो बहुत ही बड़ा बोनस होता है। तो प्रैक्टिस तो अपन को करनी है कंटिन्यू, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ग्रामर वाला पार्ट अपन को देखना है। ग्रामर आपको डेली की डेली, जैसे ये जीरो से मैं बता रही हूँ आपको, एक टाइम के बाद जब आपका पूरा ये कवर हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, याद कर लेंगे, तो रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। शुरुआत से आप जब शुरू कर रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ग्रामर आपको जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनकी आपको क्लासेस देनी है, अपने अपने नोट्स बनाने हैं, उसके बाद उनको रिवाइज करना है, और जो भी आपने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको वोकेबलरी पार्ट, जहाँ की ईडियम और फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड आता है, और एंटोनिम सिनोनिम आते हैं। तो आपको डेली आधे घंटे ईडियम्स पढ़ने हैं और आधे घंटे वोकेबलरी एंटोनिम सिनोनिम की जो बुक्स आती हैं, क्रिस्टोफर सर की बुक्स आती है, बुक आती हैं, इसके अंदर आप एंटोनिम सिनोनिम सारा आपका कवर हो जाएगा। आधे घंटे आपको एंटोनिम सिनोनिम करने, और आधे घंटे आपको वन वर्ड पढ़नी है। एक बुक आप वन वर्ड की उठा लो, एक आप एंटोनिम सिनोनिम की उठा लो, और एक ईडियम्स के लिए ले लो। बहुत ही छोटी छोटी बुक्स होती हैं, और ये तो बहुत ही इजी, और बस आपको जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं उनको याद करने में थोड़ा सा मशक्क़त लगती है। बाकी ईडियम्स और अब वन वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप के अंदर ये कहानी लेके चलते हैं। तो ईडियम और फ्रेजेस के लिए मैं एक बार बोलना चाहूँगी, जहाँ पे भी आप उस वर्ड को पढ़ रहे हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में हैं, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप तेज़ बोल सकते हैं, तो उसको तेज़ से उस वर्ड को बोले, 5-6 बार लगातार उस वर्ड को बोले। जैसे कि आपने कोई भी नया वर्ड पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा एसिडुअस, तो एसिडुअस एसिडुअस रिपीट करें उस वर्ड को, और हो सके जहाँ तक कि उसको यूज़ भी करें। इंग्लिश में, हिंदी में पैराग्राफ्स बनाए अपने दिमाग में उसके, क्योंकि वोकेबलरी जो है बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजीली स्कोर हो जाता है। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो क्लिक करता है माइक्रो सेकेंड्स में आपके दिमाग में, तो आपका टाइम बचाता है ये, और अच्छे से अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। तो वोकेबलरी तो कंटेस्ट कर लेनी है अपन को, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी के सॉल्व करने, वोकेबलरी के प्रीवियस ईयर देखने हैं,
वन वर्ड ईडियम, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, सब चीज़ों के प्रीवियस ईयर हमको साथ ही साथ सॉल्व करते आने हैं। क्रिस्टोफर सर की बुक्स में जो आपकी प्रैक्टिस की जो बुक आती है उसके अंदर प्रीवियस ईयर की अधिकतर ये चीज़ें दी हुई होती है। कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक में आपको सारे प्रीवियस ईयर के एक साथ पैसेज मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, पीक्यूआरएस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से ये डेफिनेटली ये परचेज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। और पहले वाली वीडियो जो कि मेरी थोड़ी सी मैसअप थी, पर उसमें मैंने बताया है कि मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। मैंने 2 बार एसएससी क्रैक करा है और एक रेलवे का भी मैंने स्टेनो क्रैक करा है, और अभी मैं स्टेट का भी मैंने स्टेनो क्रैक किया था राजस्थान गवर्नमेंट का। अभी मैं जो 3 साल से काम कर रही हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में एज ए स्टेनोग्राफर, वो उसके अंदर तीनों ही एग्ज़ाम्स में इंग्लिश जो थी ना, मेरा मेन जो था, मेरा जो हुकुम का इक्का मैं बोलूँ, इंग्लिश ही रही। इंग्लिश के कारण ही मेरे सारे एग्जाम्स निकले हैं, मैं तो यही बोलूँगी। तो मेन फोकस अगर आप इंग्लिश पे रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम दो और तैयारी ऐसी करो कि जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठो, इंग्लिश में तो आपका स्कोर बोलते हो अगर 100 नंबर का है तो आपका 85 अबव ही जाए। इसके बाद अपन आएंगे हमने वन वर्ड और स्पेलिंग और प्रिपोजिशन। मैंने अभी लेटेस्ट पेपर देखी कि स्पेलिंग और प्रिपोजिशन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रिपोजिशन तो आपके ग्रामर में कवर हो जाती है, पर उसके साथ ही एग्ज़ाम के ग्रामर के साथ ही आपको देता है, जो भी टीचर होते हैं वो आपको बुकलेट देते हैं, उसमें लिखा था कि इस वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड के साथ ये प्रिपोजिशन आती है, आप उसको भी एक बार याद कर ले, तो वो भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो स्पेलिंग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके साथ साथ जो भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं उसकी स्पेलिंग याद करते हैं। अलग से ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है इसमें मशक्क़त है। और इंग्लिश की तो ये स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको बता दिया। आपको क्लोज टेस्ट करने हैं, डेली सॉल्व, पीक्यूआरएस करने हैं 4 सॉल्व, 3 से 4 क्लोज टेस्ट कर लो, 2 पैसेज कर लो, वोकेबलरी आधे घंटे एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ लो, आधे घंटे इडियम पढ़ लो और आधे घंटे वन वर्ड पढ़ लो। साथ ही साथ इनके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करते जाने हैं। 10-15 मिनट देख लिया आपने, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं वो। एक बार जब आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत टाइम नहीं लगता है उसके अंदर। और ग्रामर के साथ साथ आपको ग्रामर सीखनी है और ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली की डेली। तो ये पूरा इंग्लिश वाला पार्ट कवर होगा। इसके साथ भी कुछ छूट गया हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगी तुरंत। और स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जीके और रीजनिंग में बता दूं कि आजकल जो रीजनिंग है काफ़ी पहले इतनी ईजी नहीं रही है, काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो पहले इतना स्कोरिंग नहीं रहा है रीजनिंग भी, तो उसके अंदर भी जो आप टॉपिक स्लिप से पहले आप सिलेबस निकालें एग्ज़ाम का, सिलेबस चिपका लें अपनी टेबल के ऊपर। और जीके और रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज ही करनी है। आपने एक जीके का टॉपिक निकाला, आप उस टॉपिक को जो आपको वीडियोस देखनी थी उस टॉपिक के ऊपर आपने देखी, आपको जो बुक पढ़नी थी आपने पढ़ी। और लूसेंट को ग्रंथ बना के रटने मत बैठना, बहुत टाइम चला जाता है। स्टेनो में आपको स्टेनो की भी प्रैक्टिस करनी होती है। केवल जीके को अगर इतना टाइम दे दोगे तो बाकी चीज़ें कब करोगे, स्टेनो भी करनी है आपको, और साथ में आपको जीके भी और रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। इंग्लिश में अपना मेन फोकस रखना, इंग्लिश ही आपकी जॉब लगवाएगी मेनली। इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर जीके। तो हमने 1-2 घंटे डेली जीके को दिए, रीजनिंग को दिए 1-2 घंटे। और रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक देखना है, टॉपिक सीखना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने, टॉपिक देखना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने और प्रीवियस ईयर करते जाना है। और जीके के अंदर भी हमें सेम यही करना है। प्रीवियस ईयर मैं जब बोलती हूँ तो आपको सिर्फ स्टेनो के प्रीवियस ईयर नहीं देखना है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एसएससी जितने भी एग्जाम कराता है उन सबके प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो इंग्लिश के आपको सारे, मतलब कि सीजीएल भी हो गया और अलग भी जो भी पेपर हैं उन सब के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो आपको सारे लगभग मैं बोलती हूँ सरकारी एग्जाम्स के जितने भी आपका प्रीवियस पढ़े हैं उससे कर लो, वो हेल्पफुल करता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने स्टेट का एग्ज़ाम दिया था स्टेनो को, और एसएससी के उसके अंदर क्वेश्चंस आए थे जो भी प्रीवियस ईयर वाले। एक्सपेक्टेड नहीं था ये, पर हुआ, तो इसलिए मेरे को बहुत ही ईजी रहा वहाँ यहाँ पे स्कोर करना। सो थैंक यू सो मच। और स्टेनो के लिए आप डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस की और क्लासेस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको लगा कि ये छूट गया है, मुझे इस बारे में और पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी सभी कमेंट्स के आंसर दूँगी। थैंक यू।